नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का 17 चैप्टर रवि का सुधार, इस वीडियो के माध्यम से आपको रीडिंग करके जो है सो एक एक टॉपिक को बताने वाले हैं। अब ध्यान से जरूर देखें और जो है सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है रवि का सुधार। रवि एक लड़का है जो सो बहुत गलती करता है। वो अपने गलती को जो सो सुधार नहीं करता है, फिर जो सो आगे जाके वह सुधार कर लेता है। किस प्रकार गलती करता है, किस प्रकार सुधार करता है गलती का, यही जो सो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है यह मिट्टी के लिए अच्छा है। कहा जाता है यह मिट्टी के लिए अच्छा है। मेरे मेरे चचेरे भाई मेरे चचेरे भाई रवि ने सेब के बीज बीज की भाग क्यारी में उछालते हुए कहा, इससे तुम्हारा बगीचा और अधिक उपजाऊ हो जाएगा। जरा इंतजार करो, फिर देखना। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो लेखक का जो सो चचेरा भाई है रवि, वह जो सो सेब का जो सो आधा सा क्यारी जो खाता है, आधा भाग, और आधा नहीं खाता है, और उसे जो सो बगीचा में फेंकते हुए कहता है कि बगीचा जो सो इससे जो सो बहुत उपजाऊ हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है। फिर आगे कहता है मैं और मैं और मेरा भाई, लेखक कहते हैं कि मैं और मेरा भाई यह गुस्सा जो सो पी कर रह गए। अपमान किया मेरा, तो यह अपमान जो सो पी कर रह गए। फिर आगे कहता है हम अपनों से बड़ों और अधिक बलवान चचेरे भाई के बहस करने में से डरते थे, और कहते हैं लेखक कि जो सो मैं अपने बड़े भाई से जो सो हमारे बड़े भाई और मैं जो सो उससे जो सो जो वह बलवान था और बुद्धिमान भी था, और हमसे जो सो अधिक जो सो उम्र भी था उसका, उससे हम डरते हैं। मतलब कि युद्ध करने में, उसे लड़ाई करने में हम डरते हैं। फिर आगे कहते हैं हम हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे कि देखें अब क्या होगा, और वह जो सो लेखक देखने लगे कि उत्सुकता से कि अब होगा क्या, जो सो यह क्यारियाँ फेंक देता है। तब फिर आगे कहता है रवि ने मेज पर झुककर फलों की थाली में से एक केला उठाया और गंभीर होकर उसे छीला, और बड़ी बड़ी कुशलता से निशाना लगाकर उसे उसे हमारे बगीचे की सड़क के पर उछाल दिया। क्या इससे सड़क और अच्छी बन जाएगी? कहने का अर्थ ये है कि जो रवि था, जो लेखक के चचेरे भाई था, वह क्या करता है, एक केला उठाता है और केला खाकर केले की छिलका जो सो बगीचे का जो सो सड़क पर फेंक देता है। और वह जो सो लेखक उससे पूछता है क्या तुम केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया तो सड़क किससे अच्छा बन जाएगा? और वह बोलता है मैंने डरते हुए पूछा। और लेखक जो सो यह बात जो सो पूछा वह डरते हुए, क्योंकि वह जो सो बहुत गलती करता था और अपनी गलती पर जो सो कभी उसे पछतावा नहीं होता था। फिर आगे कहता है बिल्कुल, मेरे चचेरे भाई ने उत्तर दिया, उससे भी बढ़िया। और वह उसका चचेरे भाई उत्तर दे दिया। जब लेखक पूछें कि जो सो क्या तुम छिलका फेंक दिया तो वह जो सो सड़क अच्छा बन जाएगा, तो वह बोलता हाँ, उससे भी बढ़िया जो सो बन जाएगा जब छिलका मैंने फेंक दिया तो सड़क पर। फिर कहता है अच्छा मजाक है, और यह एक अच्छा मजाक है, जरा ठहरो और देखो। रवि कहता है कि जरा ठहरो और देखो, उसका जो चचेरे भाई है लेखक का। फिर कहते हैं आगे हम चुपचाप हम चुप हो गए, और फिर भी सिंघन को बड़े विश्वास से छिलके पर पैर रखते हुए एक और फिसलते और लगभग सड़क पर गिरते देखा। जब वे गुस्से में इधर उधर घूमने लगे, तब रवि खिड़की के नीचे झुक गया और हंसी से लोटपोट हो गया। कहने का अर्थ है जब सड़क पर लोग जा रहे थे, जब जिनका नाम था श्री सिंघन जी जो सो जा रहे थे सड़क से, वही सड़क से, तब वह जो सो केले के छिलके पर उनका पैर रखा जाता है और वह गिर जाते हैं, जिससे जो सो रवि बहुत हंसने लगता है। और गिरने के बाद जो इधर उधर जब वह देखते हैं, तब रवि जो सो घर के जो सो खिड़की से देख रहा होता है, और वहाँ से वह छुप जाता है, और वह जो सो बहुत हंसता है और हंसी से वह लोटपोट हो जाता है। फिर आगे कहता है तुमने तुमने उसका चेहरा देखा? और वह कहता है क्या? रवि कहता है तुमने उसका चेहरा देखा? खिखियाया। हमने हमने बिना खुश हमें बिना खुश हुए सिर हिला दिया, और मैंने जो सो बिना सिर हिला दिया खुश हुए, यानी कि वह जो सो समझा भी नहीं, और वह जो सो सिर लेखक ने हिला दिया, क्योंकि उससे जो सो रवि से वह डरते थे। फिर आगे मैंने खिड़की के ऊपर झाँका यह निश्चित करने के लिए कि सिंघाता कुशल से थे। और वह जो सो लेखक कहते हैं मैंने जो सो खिड़की के जो सो झाँका कि जो कि सिंघन जी जो सो जो गिर गए थे, वह अच्छा से हैं, कुशलता से हैं, या उन्हें चोट तो नहीं आई है। फिर आकर सड़क के किनारे लगी झाड़ी देख रहे थे, और वह जो सो सड़क के किनारे लगी हुई झाड़ी देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि
दोस्ती झाड़ी की ओर देख रहे थे कि झाड़ी से कोई तो ऐसा छिलका नहीं रख दिया है, लेकिन जो सो दोस्ती घर के अंदर जो सो अपने करतूत पर जो सो हंस रहा था, और हंसी उसका बंद ही नहीं हो रहा था। केवल केवल हमें कुछ केवल को हमें कुछ मनोरंजन के लिए खींच ले जाता, और फिर से जो सो कुछ मनोरंजन के लिए हमें जो सो खींच के जो सो ले जाता था, और कुछ फिर मनोरंजन करता था। फिर आगे कहता है, हम हम पीछे पिछवाड़े के हाथ में गए, और वह हमें हमें वह हमारे हमारे तथा पड़ोसी खन्ना परिवार के घरों को अलग करने वाली नीची सी बाड़ के पास ले गया, और यहाँ से, और यह सबसे बढ़िया बाड़ है, और बड़बड़ाया, जरा ठहरो और देखो, यह ठहरो और देखो। हमारी 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 नाक नाक से दम दम कर रहा था। हमने हमने दुखी होकर देखा कि रवि ने हमारा कूड़ादान कूड़ादान बाढ़ के पास से घसीटा, और उसका उसका सारा कूड़ा खन्ना साहब के हाथ में उड़ेल दिया। कहने का अर्थ है कि वह जो कुछ ना कुछ जो सो शरारत रवि करते रहता था, और लेखक को भी जो सो अपने साथ ले जाता था, और उसके बड़े भाई को भी। और वह जो सो कुछ ना कुछ जो सो बदमाशी या नटखट करते रहता था। और वह क्या किया, खन्ना परिवार में जो सो वह जो सो कूड़ा को जो सो पूरा फेंक देता है उसके घर के बाड़ के अंदर। ठीक है। फिर क्या करता, अब आराम से बैठकर धमाके की प्रतीक्षा करता, और वह जो सो प्रतीक्षा करता रवि कि अब देखते हैं कि क्या होता है। जब मैंने जो सो अभी कूड़ा फेंक दिया, तो वह जो सो बाहर बैठ के देखता था। फिर वह वह बोलता वह बोल वह बोला, मानो कोई बड़ा बड़ा तमाशा तमाशा दिखाने वाला है। और लेखक कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वह जो सो बहुत बड़ा तमाशा दिखाने वाला है, जो हमें बिठा के दिखाने के लिए रोके रहता था। कुछ घंटों के पश्चात श्रीमती खन्ना को अपनी अपनी माँ से जोर से लड़ते हुए हम रवि को अजीब अजीब हर्ष बुद्धि से विचलित होकर छटपटाने लगे। हमारी हृदय का इच्छा भी छुट्टियां समाप्त हो जाए जो है, और वह अपने माता पिता के पास लौट जाए। वह सोचने लगा कि जो सो यह छुट्टी समाप्त हो जाए जो स्कूल में मिला हुआ है, और अपने माता पिता के पास लौट जाए। यही अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो सो यह बहुत जो सो उदंड मचा रहा है, और बहुत यह बदमाशी कर रहा है। अगर इस प्रकार से यह करते रहेगा, तब जो सो हम दुविधा में फंस सकते हैं, संकट में सकते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, अभी और बहुत कुछ होना था, और वह कहते हैं अभी और बहुत कुछ होना था। अखाड़े सैंडल संतरे के छिलके, सेब के बीज, चॉकलेट के कागज, बल बलगम बलगम मोमबत्ती के मूंगफली के छिलके, और आइसक्रीम के डिब्बे डिब्बे कुछ ऐसे चीज़ें थी जिन्हें जिन्हें हमारा चचेरे भाई लापरवाही से अपने इधर उधर फेंकता रहता था। और हमारा जो चचेरे भाई है, ये सब जब खाता था, जैसे आइसक्रीम खा रहा है, मूंगफली के छिलके, ये सब जो सो लापरवाही से इधर उधर फेंकता था। वह कूड़ेदान में नहीं फेंकता था, क्योंकि वह जो सो गंदगी में रहने का उसका आदत हो गया था। यार उसे जो सो बहुत जो सो यही सब में जो सो वह बहुत नटखट करता था, बदमाशी करता था। फिर आगे कहते हैं, छोड़ा जाता, हमने हमने उसे कमरे में एक बड़ा कूड़ा का डिब्बा भी रख दिया था, लेकिन वह जो सो कूड़ा को वह जो सो फुटबॉल की तरह जो सो प्रयोग कर वह बाहर फेंक दिया। उसकी उपस्थिति और तौर तरीके हमारे इलाके के आवारा कुत्ते, बिल्ली और गाय भी पसंद करते थे। कहने का अर्थ है कि जो सो वह जो इस प्रकार आवारा बदमाशियां करता था, इस प्रकार के जो सो आवारा व्यक्ति जो सो हमारे गांव के कुत्ते उते उसे ढूंढते थे, क्योंकि और गाय ढूंढते थे, क्योंकि जो सो वह जो सो सड़क पर जो सो कूड़ा फैलाते जाता था, और वहाँ के जो शरारत गाय थे, बकरी थे, वह जो सो खाते जा रही थी। फिर आगे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है, हम जानते थे कि पड़ोसियों का शिकायत आने आने में देर नहीं लगेगी। और वह जो सो लेखक कहते हैं कि पड़ोसी की जो सो शिकायत आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो सो इस प्रकार का यह जो शरारत किया है, इस प्रकार हम भी जो सो इसके साथ फंस ही जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, फिर हम दो मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि अजीब अजीब मेजबान की है, और मेहमान मेहमान को सीमा में रखना जिम्मेदार होता है। कहने का अर्थ लेखक यह सोचते हैं, जो सो मेहमान या तो हमारा घर मेहमान बनकर आया है, और जो सो मेहमान को सीमा तक ही रखना जो सो हमारा जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि अगर मेहमान ज़्यादा जो सो बदमाशी करता है, तो वह जो सो
हमारे ऊपर जो सो वह उसका आरोप पड़ता है। फिर आगे कहता है हम अपने माता पिता की मदद ले सकते थे, पर इसमें एक बड़ी एक समस्या थी। उसके सामने तो रवि सफाई का पुतला बना रहता। उससे उसके उसके रहते कभी शरारत ना करता। ऐसे समय में हम विश्वास ना होता कि यह वही रवि है। हम उन्हें रवि के बारे में अवश्य बता सकते थे जो जो हम जानते थे, पर हमें हमें शिकायत करना पसंद नहीं था। लेखक कहते हैं कि जो सो हम ऐसा सोचते थे कि जो सो हम अपने माता पिता को जो सो इस समस्या के बारे में बता दें, लेकिन रवि जो सो हमारे माता पिता के सामने पूरा जो सो पुतला की तरह जो रहता था, और उनके सामने थोड़ा सा भी जो सो बदमाशी या शरारत नहीं करता था, जिसके कारण से हमें बोलने में भी जो सो दुविधा थी, और मुझे किसी के बारे में शिकायत करना जो सो अच्छी बात नहीं लगती है। ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं हमारी माँ प्रायः प्रायः सोचती थी कि घर के आसपास गंदगी कौन करता है, पर कभी रवि को दोषी ना ठहरा ना पाई। उन्होंने यही समझ लिया कि नौकर नौकर आलस कर घर कर रहे हैं, या आवारा कुत्ते शरारत पर उतारू हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो सो उसकी माँ भी सोचती थी कि जो सो इतना गंदगी जो सो घर के बाहर और अंदर जो सो फैला रहा है, ये हमारे नौकर लगता है कि शरारती हो गए हैं, और या तो हमारे कुत्ते शरारती हो गए हैं। क्योंकि जो सो रवि परिवार जो सो विश्वास नहीं करते थे कि रवि जो सो ऐसा कर सकता था, और पूरा घरों में जो सो और घर के बाहर भी जो सो गंदगी बहुत फैलाता था रवि। ठीक है। और फिर आगे लेखक कहते हैं देखिए आगे लेखक कहते हैं प्रश्न है तो वे भी उन्हें समान ही परेशानी थे, क्योंकि घर के तीनों बच्चे जो जो शरारत कर रहे थे, और हम घर में जो सो 3 बच्चे थे, क्योंकि हम 2 भाई और वह जो सो हमारा चचेरे भाई, और हम लोग बहुत शरारती करते थे, लेकिन रवि से हम कम करते थे। और हम स्वयं को जो सो साफ सफाई को जो सो पसंद करते थे, और हम साफ सफाई में रहते थे। मेरा भाई और मैं बड़ी दुविधा में थे, और मेरा भाई और मैं बड़ी दुविधा में थे, क्योंकि जो सो रवि जो सो कुछ जो सो शरारत करता है, और फंसने का जो सो चांस हम पर रहता है। अगर उस दुविधा में हम फंस जाते हैं, तो जो सो हमें बहुत जो सो डांट पड़ेगी, ऐसा जो सो लेखक समझते हैं। फिर इस तरह तो हमारी छुट्टियां का सर्वनाश हो जाएगा, और लेखक सोचते हैं कि हमारा छुट्टी जो इस तरह मिला हुआ है स्कूल का, यह जो सो हमारा छुट्टी सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं हम इस स्थिति पर 100 बार विचार करते हैं, और 100 बार जो सो इस स्थिति पर उन्होंने जो सो लेखक विचार किया। फिर आगे कहते हैं अपने भाई को कोहनी मारते हुए मुझे लगा कि उसकी स्थिति भी ऐसी हो गई। श्री सिंघन शायद हमारी और रवि का शिकायत करने आए थे। उनके उनके जाने तक हम उसके सामने नहीं पड़े, और फिर स्वयं को विस्फोट के लिए तैयार किए, मगर विस्फोट तो हुआ ही नहीं, बल्कि माँ ने बताया कि अगले दिन ही सिंघन से श्री सिंघन के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया है। जब हमने रवि को बताया तो उसे काफ़ी जोश आया, और वह काफ़ी उत्साह से भर गया। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो सिंघन जी जो सो केले के छिलके से जो गिरे थे, उन्होंने जान लिया था, ऐसा लगता है। वह जो सो बच्चे लेखक समझते हैं कि इसका शिकायत जो सो करने के लिए हमारे घर मम्मी से आ गए हैं, माँ से आ गए हैं, तो वह जो सो डर जाता है। लेकिन वह जो सो निमंत्रण देने के लिए आते हैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए, और जो सो वह दोनों डर जाते हैं, लेखक और लेखक के भाई, कि जो सो शरारती कोई किया है और फंस जाएंगे हम दोनों। शरारती किया रहता है रवि, और उसे फंसने का चांस रहता है, क्योंकि वह रवि के जो सो दोस्त होते हैं। फिर आगे कहते हैं आशा है, और जो सो जब जो सो जन्मदिन के बारे में जब रवि को बताते हैं, तब रवि जो सो बहुत उत्साहित हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं आशा है कि खाना बढ़िया मिलेगा, और लेखक भी कहते हैं आशा है कि खाना बढ़िया मिलेगा। पिछले पिछले गली में कुछ प्लास्टिक के थैले थैले फेंके हुए हैं। वह बोला रवि अगले शाम स्नान श्रृंगार करके हम सिन्हा परिवार के घर में पहुंच गए। और वह कहते हैं अगले शाम जो सो हम स्नान करके और तैयार होके जो सो सिन्हा परिवार के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जन्मदिन के जो सो उन्होंने पार्टी रखा था अपने पुत्र का। फिर आगे कहते हैं हमने हर किसी से रवि का परिचय कराया। फिर रवि का परिचय
करवाया। और लेखक कहते हैं कि रवि जो सो हमारा जो सो चचेरे भाई था और वह जो सो नया था यहाँ के लिए मेहमान था, जिसके कारण से हमने जो सो सभी लोगों से उन्हें उन्हें उसको जो सो परिचय करवाया। और रवि रवि भी जो सो सबसे परिचय हुआ। यह जानने के लिए कि पुरतर नहीं थे और कहाँ, क्योंकि आनंद आनंद के मग्न में वह बड़े रुचिकर खेल के गए थे। भोजन की उसरत थी। कभी कभी हमें हमें रवि दिखाई दे जाता था और अपनी प्लेट में व्यंजक व्यंजक परोसकर फिर जल्दी से कहाँ एकांत में खाने चला जाता था। पुनः 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 और ले जाता था और लौटने का समय भी। श्री सिंघनन ने हमें चॉकलेट के छोटे छोटे डिब्बे उपहार में दिए और रवि रवि अपना उपहार लेना दौड़ा आया और हमारे हाथ से अपना उपहार लिया। स्नेही सिंघन जी प्रधानाध्यापक रह चुके थे। ये प्यार से रवि का सिर सहलाकर फिर रवि को हमें एक और ले गए और हम पिछवाड़े से चलते हैं, उसने सुझाव दिया। बस बाढ़ के ऊपर से कूद गए। कहने का अर्थ है, जब जो सो वह सिन्हा परिवार के घर में जन्मदिन के जो सो पार्टी में जाते हैं, तो वह खूब खाना भी खाते हैं और उन्हें जो सो वहाँ चॉकलेट का डिब्बा भी मिलता है। और रवि को एक शरारती सोचता है कि हम जो सो घर जो सो सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जो सो पिछवाड़े के रास्ते से जाएंगे और वहाँ से जो सो वह कूद कर जो सो चले जाते हैं। और फिर आगे देखिए क्या होता है। कूद जाते हैं वहाँ से और फिर हम मान गए, क्योंकि यह घर जाने का सबसे सबसे छोटा रास्ता था। कुछ ही मिनटों में हम अपने हाथ से खड़े थे। अब तक हम अपना अधिकांश चॉकलेट खा चुके थे। और कहते हैं लेखक कि जो चॉकलेट हमें सिंघा परिवार के द्वारा मिला था, वह चॉकलेट हम जो सो खा चुके थे। फिर चॉकलेट का अपना खाली डिब्बा बाढ़ के पार फेंक दिया। उसने उसने हमारे डिब्बे छीन लिया। रवि जो सो सबसे चॉकलेट का डिब्बा छीन लिया। और वह दशा हुई कि सिंघा परिवार के पिछवाड़े वाले आहत से वह देखकर हमने निश्चय कर लिया कि हम और नहीं रह सकते हैं। तो यह हद हो गई कि यह सोचते सोचते उस रात हमारा दिमाग फट गया, मगर अंत में हमारे दिशा मिल गई। हमें दिशा मिल गई दिशा हमें मिल गई। फिर आगे कहते हैं चल रही थी। मैंने कहा, इस तरह कुछ चिपका हुआ है। मैं बोला तो चॉकलेट होगा। किसी गंदगी का तुम्हें ठीक से अपनी जेब खाली नहीं की होगी। कुत्ता इसके लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो सो कपड़ा वहाँ बाहर फेंका हुआ था रवि का जो सो, और वह जो सो कुत्ता जो सो उसके कपड़े को फाड़ रहा था। फिर आगे कहते हैं हम अपने आहते में पहुंचे और मैं चिंता में मग्न रवि के पीछे पीछे उसके कमरे में गया। वह धड़ाक से पलंग पर बैठ गया और कैसा बुरा दिन आ गया है, वह रो उठा। काश हम बाहर ना निकले होते, तो हमारा वह कपड़ा जो है सो महत्वपूर्ण कपड़ा फटा नहीं होता। फिर आगे कहता है, उसी विपत्ति का अंत यही तक था। और उस रात की सिंघा एक रुद्र प्रधानाचार्य के रूप में धारण किए हुए हमारे घर आए और रवि से मिलना चाहा। उसके नौकर ने पिछले रात उसे जो सो वह करतूत जो किया हुआ था रवि, वह जो सो सब जो सो उसका नौकर देख लिया था। और उसका नौकर जो सो सिंघन परिवार को बता देते हैं और वह प्रधानाध्यापक थे, और इसी कारण से उसका घर पर आ जाते हैं और उन्हें जो सो बहुत डांटते हैं। और भयभीत रवि बुलाया गया और सहानुभूति से हमने अपने कान बंद कर लिए। मेरे माता पिता भी उसके अत्यंत रूप से स्पष्ट, और उन्होंने घूम फिर कर बात करके कष्ट नहीं किए। अंत में वह कुछ अधिक दुखी और समझदार बनकर इस साक्षरता से छुटकारा बनाए। और रवि को वह जो सो प्रधानाध्यापक भी बहुत समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं इनका कहना पर्याप्त होता कि उसे हमारा संदेह कई तरह से सही समझ में आ गया। हमारे प्रधानाचार्य पर पिसते हुए उसे दिन में सफाई, स्वच्छता और नागरिक अनुशासन में ठीक जो सो रहने लगे। और वह तुम्हारे कमरे के लिए अच्छा है। वह बोला, क्या इससे मेरा कमरा और अधिक बड़ा हो जाएगा? मेरा मजाक करते हुए पूछा और हम सब हंस पड़े। कहने का अर्थ ये बनता है कि रवि का गलती का जो सो सुधार जो सो उसे मिल गया था, क्योंकि उसके भी जो सो उसी प्रकार के जो सो
क्योंकि प्रधानाध्यापक जी जो सो उन्हें डाँटे थे आके, और वह जो सो उनसे सहमत हो जाता है और वह अपनी गलतियों को सुधार लेता है और इस प्रकार अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।